श्रीमान बरुआ जी, मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री सोनवाल जी, किरण रिजिजू जी और उपस्थित सभी महानुभाव, ये मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों के बीच में आया हूं जिन्होंने कलम की ताकत क्या होती है, कलम समाज की प्राण शक्ति कैसे बन सकता है, कलम चेतना शक्ति कैसे बन सकता है, ये पिछले 75 साल की यात्रा में जिन्होंने सिद्ध किया है और जो कलम को समर्पित है, ऐसे एक परिवार की 75 साल की यात्रा में शरीक होना एक अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य इसलिए भी है कि जब इसके 50 वर्ष मनाए गए तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। बरुआ जी हमें आशीर्वाद दीजिए, शताब्दी मनाने के समय भी मैं दोबारा आ जाऊं। और जब मैं बरुआ जी के आशीर्वाद की बात करता हूं, मतलब मीडिया के आशीर्वाद की बात कर रहा हूं। अखबार सिर्फ जानकारी देता ऐसा नहीं है, हमें समाचार पहुंचाता ऐसा नहीं है। अखबार हमारी सोच को मोल्ड करता है, हमारी विचार प्रक्रिया को दिशा देता है। अखबार हमें नए विश्व की ओर देखने के लिए खिड़की खोल करके देता है और उस अर्थ में मीडिया एक व्यापक स्वरूप में जब देखा जाए, अखबारों को एक व्यापक स्वरूप में देखा जाए तो एक प्रकार से समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा काम उसके माध्यम से होता है। आज हो सकता है कि अखबार की वाहवाही हो, अखबार वालों की वाहवाही हो, लेकिन 75 साल पहले डिब्रूगढ़ में आरजी बरुआ जी ने जब इस काम को शुरू किया होगा, तब तो मैं मानता हूं हर प्रकार के संकट झेलने का उन्होंने फैसला कर लिया होगा, हर मुसीबतों को निमंत्रण देने का तय किया होगा, तभी तो हुआ होगा। और उस समय इस क्षेत्र में आने वाले लोग भी नहीं होंगे। और वो जमाना था, आज से 40 साल पहले अखबार के लिए खबर ढूंढना एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था। खबर मिलती नहीं थी, खबर खोजनी पड़ती थी। आज खबर अखबार को खोजता है, वक्त बदल चुका है। आज अखबार वाले के पास एक भी रिपोर्टर न हो तो भी वो अखबार निकाल सकता है। इतनी लोग दौड़ते हैं, लोग भाई हमारा भी कुछ हो जाए। किसी के फ्यूनरल में गया हो तो भी कहता है यार मैं भी था, इतना लिख दो ना। यानी वो एक वक्त था जब लोग खबरों से दूर रहना पसंद करते थे और उस समय खबर ढूंढना, उसमें जानकारी लाना, जानकारी देना ये बहुत बड़ा कठिन काम था। उस जमाने में एक मिशन था, कुछ उसूलों के लिए था और अखबार
ज्यादातर आज से 70-75 साल पूर्व जितने अखबार पैदा हुए हैं वे पीड़ा में से पैदा हुए हैं, दर्द में से पैदा हुए हैं। समाज की दुर्दशा की उस पीड़ा ने उनको प्रेरित किया है। वो आक्रोश जो खुद झेल नहीं पाते थे तो कलम के माध्यम से वो प्रकट होने लग गया था और तब जाकर के अखबार निकला था। और उस अर्थ में आरजी बरुआ जी ने जिस काम को शुरू किया वो देश के सत्व को जगाना, देश के तत्व को बरकरार रखना, उस मकसद से प्रारंभ किया हुआ एक आंदोलन था। जो आंदोलन आगे चल करके जन चेतना का केंद्र बन गया। अखबार निकालना, खबरें लाना देना, उसको कभी अपनी अनुकूलता के अनुसार रंग रूप दे देना, वो तो चलता रहता है। लेकिन कोई अखबार सामाजिक चेतना का केंद्र बन सकता है क्या? बहुत कम होते हैं अखबार जो सामाजिक चेतना के केंद्र होते हैं। बरुआ जी के द्वारा प्रारंभ किया हुआ एक काम सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया। वरना एक अखबार वाले को क्या था कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे, स्टेडियम बना दे। एक अखबार वाले को क्या कारण था कि बिहू का महोत्सव देश और दुनिया जाने, उसके लिए पागलपन सवार हो। वो क्या कारण था कि असमिया संगीत, नॉर्थ ईस्ट का संगीत जिसे दुनिया परिचित हो, और अगर असमिया संगीत को लोगों को परिचित नहीं करवाया होता तो भूपेन हजारिका हमें कहां से मिलते? यानी उस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि एक सामाजिक चेतना का यह केंद्र बिंदु रहा है। यहां के सामाजिक जीवन को आंदोलित करना नहीं, उसको रचनात्मक कामों में जोड़ने का काम बरुआ जी ने किया था। और आज 75 साल की यात्रा हो रही है तो उनके और उनके वारिस ने, उनकी परंपरा ने, विजय बरुआ जी ने इस महान परंपराओं को निभाया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे मेरा अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं पीजे बरुआ को उल्टा सुनोगे तो बीजेपी दिखाई देता है। तरुण जी की हाजिरी में बोलने में बुरा रही है। अखबार लोकतंत्र में वाणी स्वातंत्र, यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं चलता है। हम सांस लेते हैं, पता ही नहीं होता है कब लिया, कब छोड़ा, कहां से लिया, किसका लिया, पता नहीं होता है। लेते रहते, देते रहते। लेकिन 2 सेकंड के लिए भी श्वास लेने की रुकावट आ जाए तो पता चल जाता है सांस की ताकत क्या होती है। पसीना छूट जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से लोकतंत्र ने हमें जो ये स्वातंत्र दिया हुआ है विचारों का, अभिव्यक्ति का, उस पर जब रुकावट आती है तब पता चलता है कि उसकी ताकत क्या होती है। देश को आजादी मिली, आजादी के बाद गणतंत्र मिला, संविधान मिला, और हमें
हमें पता तक नहीं चला कि हम इन अधिकारों के हकदार बन गए। लेकिन पहली बार इंदिरा गांधी ने हमको परिचय करवाया कि लोकतंत्र क्या होता है। क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र पे पाबंदी लगा दी थी, अखबारों पर ताले लगा दिए थे, अखबार के मालिकों को जेल में डाल दिया था, देश को जेल खाना बना दिया था। और उस समय पहली बार देश को पता चला कि वाणी स्वातंत्र्य की ताकत क्या होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है। और भारत एक अपने हक के लिए उठकर खड़ा हो गया था। और मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में कई अखबार थे जिन्होंने उस जुल्म को स्वीकारना, जुल्म के सामने झुकने का इनकार कर दिया था, खड़े हो गए थे। उसके बदले बहुत सजा भी भुगतनी पड़ी उनको, बहुत कष्ट झेलने पड़े। लेकिन ये अखबारी आलम थी जिसको करना पड़ा। जो लोग सत्तावादी मानसिकता वाले होते हैं, सरमुखत्यार भूमिका के होते हैं, वो सबसे पहले शिकार अखबारी आलम का करते हैं, सबसे पहली चोट वहां करते हैं। इन दिनों आप देखते हैं आईसील लोगों का गला काट रहे हैं। किसका? पत्रकारों का। उसकी ताकत का किसी को अंदाज नहीं है। जिनको वो पसंद नहीं है उसको अंदाज है इनकी ताकत क्या होती है। और इसलिए 21वीं सदी में जब मानवतावाद इतनी फली फूली हो, उस समय 18वीं शताब्दी की तरह किसी पत्रकार का गला काट दिया जाए, इससे बड़ा मानवता के ऊपर कोई कलंक नहीं हो सकता। सवाल यह नहीं है कि वो किस भाषा में लिखता था, किस रंग की चमड़ी वाला था, वो किस देश की भाषा बोलता था, लेकिन वो अपने कलम के द्वारा सत्य के लिए लड़ने वाला एक इंसान था जिसको मार दिया जाता है। और तब जाकर के इस क्षेत्र की महात्म्यता का पता चलता है। और उस अर्थ में 75 साल की लंबी यात्रा, जिसने हर सुख दुख में असम के और नॉर्थ ईस्ट के जीवन के साथ अपने आप को जोड़ा है, वो सुख दुख के साथ ही मन करके चला है। घात कहीं हुआ हो, आंसू ट्रिब्यून में बहते हुए हमने देखे हैं। ब्रह्मपुत्रा पागल हो गई हो और ट्रिब्यून कभी चुप रहा हो, ऐसा हुआ नहीं। यानी ये जो समाज के प्रवाहों के साथ चलना, उसके साथ जुड़े रहना, और वही उसको जिंदा रखता है। आज के अखबार समाचार की दुनिया बहुत बदल चुकी है। पहले खबर 24 घंटे में एक बार आती थी, अब एक पल में 24 बार आती है। वक्त बदल चुका है। और इसलिए भरोसा नाम की चीज क्या होती है? आपके मोबाइल फोन पर सारी खबरें आपने दिन भर देख ली होगी, घर में जाते ही टीवी पर देख लिया होगा, कार में चलते रेडियो पे सुन लिया होगा, ट्विटर पे आया होगा, फेसबुक पे आया होगा, व्हाट्सएप पर आया होगा, मैसेज की दुनिया आई होगी, सारी जानकारियां मिल गई होगी। फिर भी सुबह ट्रिब्यून को हाथ लगाए बिना दिन उगता नहीं होगा। अब ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, वो खबरों की नहीं है। खबर तो कल मिल गई थी, खबर तो कल पता चल गया था आपको, लेकिन ट्रिब्यून के साथ जो अपनापन है, बिना चाय चल सकता है लेकिन बिना ट्रिब्यून नहीं चल सकता है। और ये 75 साल तक जितनी पीढ़ियों ने यहां काम किया होगा, यूनियन के लोग आकर के मेरा सम्मान किया, जितनी पीढ़ियों ने काम किया होगा,
छोटे मोटे हर व्यक्ति ने काम किया होगा। जो अखबार को बांधने वाला होगा उसने भी काम किया होगा, साइकिल पर आकर के अखबार देने वाला होगा उसने भी काम किया होगा, बरुआ जी ने, कितने लोगों ने काम किया होगा। 75 साल की एक अखंड तपस्या के कारण हुआ होगा। आज मैं उस सारी तपस्वियों को सलाम करने आया हूं, उनका सम्मान करने आया हूं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और उस चुनौती को हमने स्वीकार करना होगा। आज से 50 साल पहले आपने कहीं पर भी शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड देखा था क्या? शुद्ध घी की दुकान देखा था तो क्या? नहीं देखा होगा। 50 साल पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आज लगा होता है यहां शुद्ध की बिकता है। क्यों? क्योंकि कहीं और गड़बड़ होती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आजकल मीडिया के प्रमोशन के लिए आता है सच्ची खबर, सबसे तेज खबर, सबसे पहली खबर। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वरना 50 साल पहले कहां शुद्ध घी की दुकान लिखा हुआ होता था। और इसलिए वाचकों के लिए भी एक बड़ी कसौटी है और इसलिए अब अखबार पढ़ने से चलता नहीं है, बिटवीन द लाइन पढ़ना सीखना पड़ता है। मैं उस अखबार को ज्यादा भरोसा करता हूं जो अखबार में कम से कम यह बात हो कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जिस अखबार में 25 जगह पर ऐसा आता है कि विश्वस्त सूत्रों, तो समझ लीजिए गड़बड़ है मामला। लेकिन जो अखबार खुद जिम्मेवारी लेता है, हां हम क्या, हमारे पास जानकारी है, ये हुआ है, तो समझना को अखबार में ताकत है। लेकिन वो जो किसी और को टोपी पहना देता है तो समझ लीजिए वो गड़बड़ कर रहा है। अब कम से कम इतने लोग तो जब अखबार पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि अखबार की खबर कितनी है, विश्वस्त सूत्रों की कितनी है। हम ये विश्वस्त सूत्रों से बाहर निकल करके विश्वास के माहौल की ओर कैसे बढ़े, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती को मीडिया के लोग स्वीकार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक बात मेरे मन में चल रही है, बरुआ जी तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन देश भर के मीडिया मेरी कलाई कर देगा, मेरे बाल नोच लेगा। बोलूं क्या? आपका क्या जाता है? बाल नोच लेंगे तो मेरे नोच लेंगे। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, न ही मैं कोई आलोचना कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सामान्य वाचक के रूप में चीज को कैसे देखता हूं मैं बताना चाहता हूं। पत्रकारिता कैसी हो, मक्खी जैसी हो कि मधुमक्खी जैसी? मक्खी क्या करती है? गंध पर बैठती है और गंध लेकर के कहीं न कहीं छोड़ती रहती है। बहुत जल्दी कर रहे हैं आप लोग। वो गंध पर ही बैठती है, उसको वहीं मजा आती है, फिर उठ करके कहीं और वो गंध छोड़ देती है। मधुमक्खी है जो फूलों पर बैठती है और मध को बिखेरती रहती है। मक्खी सीधा आप पर हमला नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मधुमक्खी थोड़ा सा भी इधर उधर गए तो ऐसा चाटा मारती है और ऐसे नाक पर आकर के मारती है, 3 दिन तक बाहर नहीं निकल सकते। और इसलिए
मैं कहता हूं पत्रकारिता मक्खी जैसी होनी चाहिए, मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए। उसके बोझ में जी रहे हैं ना अपन। मधुमक्खी होनी चाहिए ताकि मक्खी गंध फैलाती है, मधुमक्खी मधु फैलाती है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करता है तो ऐसी जगह पर के डंक लगाती है कि 3 दिन तक बाहर निकलने की उसकी ताकत नहीं होती। ये ताकत होनी चाहिए उसमें। मुंह छुपाए छुप न सके, ये ताकत होती है पत्रकारिता में। लेकिन उसकी शर्त होती है फूलों पर बैठना और मधु परोसना। गंध पर बैठना और गंध बिखेरना वो रास्ता नहीं होता है। और देश और दुनिया को मधुमक्खी वाली जो पत्रकारिता है, उसने दुनिया को मधु भी दिया है और दुनिया को बर्बाद करने वालों को डंक भी दिया है। और वो कहीं के नहीं रहे, ये काम करके दिया है। और इसलिए स्वतंत्रता की इस अभिव्यक्ति के, अब तो हर व्यक्ति अपना एक अखबार चला सकता है जी। आप खुद अपना मोबाइल फोन से अखबार चला सकते हैं, रोज आप भी खबरें दे सकते हैं, आप खुद अपने एडिटर बन सकते हैं। इतनी ताकत बढ़ गई है, अब बहुत फैल चुका है, यह पूरा कम्युनिकेशन वर्ल्ड बदल चुका है। जानकारियां बहुत तेजी से आपको मिल रही है। उस तेज गति से चलने वाली जानकारियों में हमारी राह क्या हो, हमारी मंजिल क्या हो, हमारा मकसद क्या हो, हम उससे कभी फिसल न जाए, राह बदल न जाए। समाज में यह ताकत कैसे पैदा हो और वर्तमान ये कम्युनिकेशन वर्ल्ड इस ताकत को पैदा करने में कैसे उपयोगी हो, उस चुनौतियों को हम स्वीकार करें। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस 75 वर्ष के समारोह में आने का अवसर मिला। मैं बरुआ जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे ट्रिब्यून परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट के जागरूक नागरिकों को भी बड़ा भाग्यवान मानता हूं कि उनकी सेवा में हर दिन सुबह कोई आता है, ट्रिब्यून नाम से आता है और आपकी चिंता करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।